हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजिक थॉट ऑफ एंटोइन हेनरी जोमिनी के। एंटोइन हेनरी जोमिनी के स्ट्रेटजिक आइडियाज़ को आज हमें डिस्कस करना है। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ सब्जेक्ट के लिए। अगर आप भी इस सब्जेक्ट में नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें से यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक थॉट, और इसमें भी पहले 3 टॉपिक हो चुके हैं। आज हम 4th टॉपिक कर रहे हैं जोमिनी के आइडियाज़ को। देखो, सेकंड यूनिट का ये सिलेबस है स्ट्रैटेजिक थॉट में। सुनजू हमने कवर कर लिया, कौटिल्य, मैकाइवली तक हम कवर कर चुके हैं। जोमिनी से आज हम स्टार्ट करेंगे। जोमिनी के आइडियाज़ को आज हमें डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी लंबा वीडियो है तो इसके 2 से 3 पार्ट होंगे। इनका नाम है एंटोइन हेनरी जोमिनी। बर्थ हुआ 1779 में, डेथ हुई 1869 में। क्या एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका बर्थ और डेथ कब हुई? क्या एग्जामिनेशन में बर्थ या डेथ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि इनका टाइम पीरियड क्या था, ताकि आप फिर कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ सको। नेक्स्ट थिंग है, ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ। उसके बाद ये फ्रेंच आर्मी में गए और उसके बाद फिर रशियन आर्मी में गए, और दोनों जगह जर्नल रहे। तो क्या, सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड में बर्थ, फिर फ्रेंच आर्मी, फिर रशियन आर्मी। ये 19th सेंचुरी के सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री थ्योरिस्ट थे, और 20th सेंचुरी में भी इनके स्ट्रेटेजिक थॉट का इन्फ्लुएंस रहा। और तो और इन्हें मॉडर्न स्ट्रेटेजिक थॉट का फाउंडेशन, मतलब कहा जाता है कि इनके वर्क्स ने फाउंडेशन डाला है मॉडर्न स्ट्रेटेजिक थॉट का। इसके अलावा ये कहा जाता है कि इनकी बुक है समरी ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर, 1838 में पब्लिश हुई। इसी बुक में इन्होंने टर्म कॉइन किया लॉजिस्टिक्स, जो आज तक यूज़ होता है आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। लॉजिस्टिक वर्ड इन्होंने कॉइन किया, ये कहा जाता है। यहाँ से क्या याद रखना है? फ्रेंच आर्मी में रहे पहले, फिर रशियन आर्मी में, बर्थ हुआ स्विट्ज़रलैंड में। ये बर्थ वाली चीज़ है, याद रखना, कई बार ये पूछ ली जाती है, क्योंकि ना यूजीसी नेट के पेपर में पॉलिटिकल साइंस में एक बार ये पूछा गया था कि कार्ल मार्क्स का बर्थ किस स्टेट में हुआ था, या उनके पास सिटीजन किस स्टेट की थी। तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा क्या है, थ्योरिस्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। नॉर्मल बातें हैं ये सारी, बाकी नॉर्मल बातें हैं। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि लॉजिस्टिक टर्म इन्होंने क्वाइन किया, और इनकी ये बुक है, और बुक का पब्लिशिंग ईयर 1838 है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इनकी 2 मेन बुक्स हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया समरी ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर, और दूसरी बुक का नाम क्या है? दूसरी बुक का नाम है ट्रीटाइज ऑन ग्रैंड मिलिट्री ऑपरेशन। ये जो नेपोलियनिक वॉर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। जेमिनी के आइडियाज़, जेमिनी ने अपने स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल वहाँ पे बताए हैं। तो जेमिनी ने अपने स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल को किस बुक में रखा है? ट्रीटाइज ऑन ग्रैंड मिलिट्री ऑपरेशन। ये पूछा जा सकता है कि जेमिनी की कौन सी बुक है जिसमें उन्होंने नेपोलियनिक वॉर्स के बारे में लिखा है? तो ट्रीटाइज ऑन ग्रैंड मिलिट्री ऑपरेशन याद रखना है आपको, ठीक है। ये दूसरी बुक है। सबसे पहले ना एक मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इनके आइडियाज़ का, इनके स्ट्रेटेजिक थॉट का। बाद में फिर डिटेल में हम एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कवर भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है काफ़ी ये लंबा वीडियो है, तो 2-3 वीडियो होंगे। जोमिनी क्या है, उनका सेंट्रल थ्योरी क्या है? इज अबाउट अप्लाइंग सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रिंसिपल टू कंडक्ट वॉर। ये कह रहे हैं कि देखो, जब भी वॉर है, वॉर में अब आप जीतते हो तो आप बाय लक या बाय चांस नहीं जीतते हो, ना ही उसे जीता जा सकता है। वॉर को बाय लक या बाय चांस नहीं जीता जा सकता। वॉर को अगर आपको जीतना है तो आपको कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें सिस्टमैटिक वे में अप्लाई करना होगा, तो आप जीत सकते हो। जैसे कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है ये, तो वैसे ये कह रहे हैं कि आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को सिस्टमैटिक वे में अप्लाई करना है, तो आप फिर वॉर जीत सकते हो। चलो आगे क्या कहा इन्होंने। He emphasized the importance of decisive points, the concentration of forces and the strategic use of interior lines। कई 3-4 टॉपिक तो इसी में आ गए, इसी लाइन में। इन्होंने कहा कि जो डिसाइसिव पॉइंट्स हैं
उनकी इंपॉर्टेंस की इन्होंने बात की कि उसके ऊपर आपको अटैक भी करना है और जो आपके डिसाइसिव पॉइंट्स हो सकते हैं उन्हें आपको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। डिसाइसिव पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो डिसाइसिव होते हैं जहां से पूरा वॉर चेंज हो सकता है। मान लो एक बहुत बड़ा एरिया है लेकिन कोई ऐसा पॉइंट है कि अगर आपने वो जीत लिया तो समझ लो आप पूरा एरिया जीत गए। एग्जाम्पल दूं आपको, 1 मिनट। सो आपने चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये इंडिया का है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये छोटा सा एक पॉइंट है ना, ठीक है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ठीक है, चिकन नेक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखो ये छोटा सा इंडिया है जो आप कह लो कि मेन लैंड इंडिया को, बाकी भी मेन लैंड ही है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ अटैच करता है ना। ये देखो ये छोटा सा एरिया है, अगर ये हम हटा दें तो ये पूरा इंडिया हमारे हाथ से जा सकता है। तो इस एरिया को चाइना जीतना चाहता है, क्योंकि अगर चाइना ने इस एरिया के ऊपर किसी तरीके से अटैक कर दिया या उसे अपने पोजेशन में ले लिया तो हम पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से क्या हो जाएंगे, तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये एक तरीके का डिसाइसिव पॉइंट है, ठीक है, ये एक तरीके का डिसाइसिव पॉइंट है। यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा अगर आप देखें तो ये देखो ये इतना इलाका है जिसने हमारे फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इस तरफ के इंडिया के साथ जोड़ रखा है। अगर नेपाल इसे जीत जाए तो नेपाल के हाथ चला जाएगा ये वाला सारा पार्ट, फिर हमें वापस लेना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं, नेपाल यहाँ पे आके ब्लॉकेड कर सकता है ना, चाइना कर सकता है। तो इसलिए ये मैंने आपको बताया, क्या बताया, डिसाइसिव पॉइंट कुछ होते हैं। इन्होंने कहा यही इंपॉर्टेंट है बहुत, इनके बारे में इन्होंने बहुत बातें की हैं, आगे जाके करेंगे। फोर्सेस को एक जगह कंसंट्रेट करना है नहीं करना है, स्ट्रेटेजिक यूज, इंटीरियर लाइन क्या है ये भी हम समझेंगे आगे जाके। मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए ये ध्यान में रखो। हीज जियोमेट्रिक एंड एनालिटिकल अप्रोच, अगली अप्रोच क्या, जियोमेट्रिक एंड एनालिटिकल, साउ टू सिंप्लीफाई एंड कोडिफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इनटू क्लियर एक्शनेबल गाइडलाइन। वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम में कई सारी चीज़ें उलझी हुई हैं, लेकिन जियोमेट्रिक प्लस एनालिटिकल अप्रोच के साथ क्या किया इन्होंने, कोडिफाई किया, सिंप्लीफाई किया पूरा का पूरा कि प्लान क्या है, कैसे इसे अप्लाई करना है। तो ये इसकी टेक्निक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि वो अलग अलग फोर्सेस में थे, क्यों थे, कब थे, कैसे छोड़ के वो सारी चीज़ों के बारे में। इनका बर्थ हुआ कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में, और वहीं पे इन्होंने बिजनेस में अपना करियर परस्यू किया शुरू में। लेकिन उनका हमेशा से पैशन था किस चीज़ के लिए, मिलिट्री अफेयर्स के लिए। तो इसीलिए इन्होंने उसी टाइम पीरियड में मिलिट्री के बारे में लिखना शुरू किया, ठीक है। और इन्होंने कई सारी चीज़ें, कई सारे आर्टिकल लिखे, तो जो फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे वो इनसे इन्फ्लुएंस हो गए कि नहीं, वो कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इन्होंने फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन किया, और क्या क्या रीज़न थे, पहली चीज़ करियर अपॉर्चुनिटी, करियर में आगे बढ़ना था तो फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन कर लिया। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में ये रहते थे, बीइंग अ न्यूट्रल एंड रिलेटिवली स्मॉल कंट्री, छोटी कंट्री थी, कम अपॉर्चुनिटी थी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी मिलिट्री एडवांसमेंट में। द फ्रेंच आर्मी अंडर नेपोलियन वॉज द लीडिंग आर्मी फोर्स इन यूरोप दैट टाइम, प्रोवाइडिंग जोमिनी विद अ ब्रॉडर स्टेज फॉर अप्लाई हिज थ्योरीज एंड गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो यहाँ से उन्हें था कि जो मैंने आज तक सुना है, समझा है, जिसके बारे में लिखा है, जो थ्योरीज बनाई हैं वो मैं यहाँ पे आके अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इसे ज्वाइन कर लिया, और इन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मुझे मिलेगा जो मैं सोचता हूँ। यानी कि पहले ये थ्योरिस्ट थे, बाद में मिलिट्री में आए। नेपोलियन का इन्फ्लुएंस भी था। जोमिनी वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय किससे, नेपोलियन बोनापार्ट, उसकी मिलिट्री जीनियस से, और वो चाहता था कि उसे स्टडी करे और सर्व भी करे, ठीक है, ठीक है। इनके पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे जोमिनी के, कई जोमिनी एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन विद इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री फिगर्स जैसे कि मार्शल मिशेल ने, इन्होंने इसे हेल्प किया फिर फ्रेंच आर्मी में पोजीशन दिलाने में, ओके। उसके बाद इन्होंने फिर इसे छोड़ दिया, क्यों, जोमिनीज डिपार्चर फ्रॉम फ्रेंच आर्मी सब्सिक्वेंट सर्विस विद रशियन आर्मी वर ड्रिवन। क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या रीज़न थे, पहला फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने अभी क्या किया, फ्रेंच आर्मी छोड़ के जर्मन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। क्या वजह बनी देखते हैं, रशियन को।
जोमिनी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन विद इन फ्रेंच आर्मी, प्रोफेशनली सही से चीज़ें नहीं हो रही थी। डिस्पाइट हिज टैलेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ही फाउंड हिमसेल्फ एट ऑड्स विद अदर फ्रेंच ऑफिसर्स एंड फेस्ड ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल दैट हिंडर्ड हिज करियर प्रोग्रेशन। उसने देखा कि यार यहाँ पे तो सब बहुत सारी हायरार्की है, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल है, काम को अच्छे से ना कोई कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी ही बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं यहाँ पे आगे बढ़ सकता। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हुए मार्शल बर्थाई के साथ, ठीक है। इसके अलावा इन्हें रिकॉग्निशन चाहिए था, स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ रशियन, आप कह लो कि आर्मी में। 1813 तक क्या हुआ, लेटर स्टेज ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स, जोमिनी डिसाइडेड टू लीव फ्रेंच आर्मी, और उन्होंने कहा मुझे रशिया के साथ जाना है। समझ गए आप कि इन्होंने दूसरी आर्मी को क्यों ज्वाइन किया। इसके बाद क्या क्या हुआ इनकी लाइफ में वो हमें जानना इतना ज़रूरी नहीं है, अभी इनके आइडियाज से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंक्लूड करते हैं। पार्ट 2 में फिर आगे हम इनके आइडियाज़ को कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए डिफेंस सब्जेक्ट में, तो आप हमारा ऐप और वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। आप हमारी ऐप पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाके आप कोर्सेज हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का भी जो पार्ट नंबर 2 होगा और 3 होगा, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप जाओगे हमारे ऐप या वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और पीडीएफ मिल जाएंगे और एमसीक्यू मिल जाएंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ सब्जेक्ट के लिए। ठीक है जी, कोई भी डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। आप इसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप हमारे नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी आपका डाउट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।